राधे राधे प्रिय श्रोताओं। आज शुक्रवार का दिन है और चलिए अन्न धन के भंडारे भरने वाली माँ संतोषी की आज बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ अपनी 6 के 6 पुत्रों का जूठा 7वें को दे देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। तो वह बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा तुमको खिलाती है तो प्यार तो करेगी ही। तो वह बोला, तुम झूठ कह रही हो, मैं जब तक अपनी आंखों से देख ना लो मान नहीं सकता। तो पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मान लोगे ना। तो कुछ दिनों बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सरदर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसके 6 के 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और उनको आग्रह करके भोजन कराने लगी। वे ये सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे आवाज लगाई, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जाऊंगा। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। तो वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें निशानी के तौर पर दे दूं। ये अंगूठी है तो इसको तुम ले लो और अपनी भी मुझे कोई निशानी दे दो। तो वह कहने लगी, मेरे पास क्या है, ये गोबर का हाथ है। और यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मारी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पे रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। तो उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ ही दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर इसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगी। सास ससुर उसे बहुत दुख देते थे। गृहस्थी का सारा काम उससे करवाकर फिर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में उसको पानी दे दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। ये वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? तो इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा ही मुझ पर एहसान होगा। तो उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट कर आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो जाती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ हो तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच में क्रम टूटने मत देना, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम टूटने मत देना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल देती है। यदि किसी के ग्रह बहुत खोटे भी हों तो माता 1 वर्ष में अवश्य ही उसकी सुनती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खाजा तथा इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना,
जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। ये सुन वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी के लिए आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाके वे माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरे दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तो बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपए आए तो हम सबके लिए ही अच्छा है। आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाके गिर गई। माता के चरणों पे गिर के रोने लगी और कहने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन की मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। ये सुनकर वे खुशी से बावली होकर के काम करने लगी। संतोषी माँ ने सोचा, इस भोली को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वो बोला, हाँ माता मुझे मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाएं कि मैं कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर और दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब उसकी बात पर हंसने लगे, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और कहने लगे कि सपने भी क्या कभी सच होते हैं। तो एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था, वो बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। या शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के लिए उसने गहने कपड़े और सामान खरीदा। सब कामों को निपटा वह अपने घर के लिए रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठी। ये तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता ये धूल कैसी उड़ रही है। तो माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरा पति जब लकड़ी का गट्ठर देखेगा तो उसे मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल की खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। संतोषी माता की बात सुनकर उसने बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों का 3 बोझा बना लिया। एक नदी के तट पर रख दिया, दूसरा माता के मंदिर पर, और इतने में ही वहां मुसाफिर पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गाँव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई। उसने गट्ठर को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल की खोपर में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर अपने कपड़े गहने पहन। तो पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। तो वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया।
उसने दूसरे घर का दरवाजा खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। तो लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। ये देखकर बहू पर माताजी का कोप हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू के ऐसे वचन सुनकर वह ये सहन न कर पाई और संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। तो वह बोली, माता मैं भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने कहा, कहाँ गए थे। तो वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही कटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तो वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पे पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वह बड़ी प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। सास क्रोध में भरकर बोली, अरे इसे देखकर कैसी उतावली हुए जा रही है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वे बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। माता आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना, जो ये कथा सुने या पढ़े उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करना। तो बोलिए संतोषी माता की जय हो। तो भक्तों कैसी लगी आपको ये कथा, कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।